गोरखपुर में 1000 रजिस्टर्ड होंगे, 1000 रजिस्टर्ड हो गए और आए दिन कोई ना कोई जो है, कोई ना कोई सेना, कोई ना कोई अम्बेडकरवादी सभा बनाता रहता है। और वो इसलिए बनाते हैं कि उनका एक जरिया हो गया है कि 200 का ट्रस्ट बनाओ और अपने ट्रस्टी का मालिक बनो, और मालिक बन के दूसरे अपने भोले भाले गरीब समाज मजलूम के लोगों को ठगने का काम हो रहा है। इस ठगी का काम जैसे बाबा साहब ने रानी का नसबंदी किया था, फोटो से राजा किया, वैसे भीम आर्मी ने भी नसबंदी कर दिया बहुत लोगों का, बहुत लोगों का खाना पीना बंद करा दिया। इसलिए लोग चिढ़े हुए हैं, इसलिए लोग भीम आर्मी को बोलते हैं। आजकल नकली नकली बोल के घूम रहे हैं लोग। नकली कौन है, असली कौन है? कोई थर्मामीटर लगा है क्या? कोई थर्मामीटर नहीं, कोई पैमाना नहीं है। सच्ची श्रद्धा, समर्पण, त्याग, बलिदान अपने लोगों के प्रति, यही हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित है। मैं यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बोलकर जाऊं और जाके किसी अपने व्यक्ति की मदद न करूं, एक आखिरी व्यक्ति तक अगर हमारी मदद न पहुंचे तो हमारे यहाँ बोलना व्यर्थ है। और व्यर्थ इसलिए भी है क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम आपसे तो झूठ बोल ही रहे हैं, हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं कि हम तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं। और झूठ मूठ का हम जाके बढ़िया आर्य समाज पार्टी कार्यालय में गए और वहाँ पर बढ़िया बढ़िया भाषण दिए या बोले, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो ये नकली पल से ही बदला है। क्योंकि बाबा साहब के आज परिनिर्वाण का मौका है, तो पार्टी रिलेटेड बातें मैं बहुत कुछ नहीं करूँगा। बस इतना जानता हूँ कि जिस समय बाबा साहब बीमार थे, जिस समय ये बहुत तनाव में रहते थे, तो बाबा साहब की एक खूबी थी कि बाबा साहब आइस स्केटिंग करते थे। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा बाबा साहब आइस स्केटिंग किया करते थे। खेलने की रुचि बहुत रहती थी। वो उस उम्र के पड़ाव में बीमार होने के बाद भी ऐसी स्केटिंग करते थे और तमाम चीज करते थे। तो ऐसे महान पुरुष से भी हमें लेना चाहिए। यहाँ तो अगर जूता फट गया तो भी लोग बहाना बनाते हैं कि यार जूता फट गया तो बाबा साहब के उसमें कैसे जाएं। उस बाबा साहब के सम्मेलन में आने से डरते हैं जो बाबा साहब नीचे चटाई पर बैठते थे, अपने घर से लेकर जाते थे और स्कूल के बाहर पढ़ते थे। उनके लिए लोगों को शर्म आती है। तो शर्म नहीं करना चाहिए। जूता, मोजा, कपड़ा, तन ढकने का जो स्त्रियां मूला कर्म से आजाद हुआ, ये तमाम चीजें जो है बाबा साहब का एक जो किताब है जिसका नाम संविधान है, उसके बदौलत हुआ। उससे पहले हमें कोई अधिकार नहीं था। तो हमें बाबा साहब को बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, हमको उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको जानने की जरूरत है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सभी से कहूँगा और अनुरोध करूँगा कि आप कुछ मत करिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए एक संविधान तो खरीद लीजिए। जब वो संविधान पढ़ेंगे तभी तो अपने अधिकार को जान पाएंगे।